हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन मीन्स ये कोई काम करना है ना। जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि कंसेप्ट है ये वर्क डन, मतलब कि कोई काम कर रहा है। तो ये फिजिक्स में हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हम यहाँ असलियत लाइफ में हम बोलते हैं कि मैंने ये सामान यहाँ से लेकर उठाकर मैंने सिर पर रखकर वहाँ लेके गया तो ये काम हो गया। तो ये काम नहीं होता है। साइंस की भाषा में बोलते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट है, मैंने ये जैसे यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने इसको फोर्स लगाई, मतलब कि यहाँ पे जाके रुक गया ये। तो ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट की, मीन्स डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया। डिस्टेंस कवर, और यहाँ से इसने फोर्स लगाई। यहाँ से किसी बंदे ने, मीन्स इसने ऑब्जेक्ट पर, ये मतलब कि ऑब्जेक्ट है ये बॉल टाइप, तो ऑब्जेक्ट पर पुश किया तो मतलब कि फोर्स लगाई। फोर्स की डेफिनेशन यही होती है, फोर्स मीन्स इट इज अ पुश और पुल। तो मीन्स हमने फोर्स लगाई यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से इसने यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया, हम इसको बोलेंगे वर्क डन। तो हमारे कंसेप्ट का आज नाम है वर्क डन, काम करना। साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में हम इसको बोलते हैं वर्क डन। तो अभी ये वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन को हम कंसीडर करते हैं W से, W इज इक्वल टू FS, इसका फॉर्मूला है। और ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा मतलब आपको इसके फॉर्मूले से लग जाएगा कि हमें क्या बोला जाता है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस कर रहा है अपनी पुरानी पोजीशन से मतलब नई पोजीशन में जा रहा है, तो उसको हम काम बोलेंगे, ठीक है। और जो उसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जूल को हम कंसीडर करेंगे J सिंबल से। और इसका और कंसेप्ट तो जैसे मैं आपको इसका ये दिए ना, एग्जांपल दे दिया वर्क डन का, वैसे ये होगा। और वैसे ही जैसे वर्क डन की मतलब SI यूनिट जूल है, तो एनर्जी की भी यही होगी, जूल ही होगी। जूल, इसको भी हम कंसीडर करते हैं J से। है कंसेप्ट इसमें सेम ही है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे वर्क डन की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन से साफ गल है, ये बोल रहा है कि इफ अ बॉडी गेट्स displaced when a force acts on it, work is said to be done। यहाँ भी सेम बोला, फॉर्मूले से लेके बोला इसने। एंड वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
and displacement of the body along the direction of force। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। मेन जो कंसेप्ट है ना वो इस टाइम इस सिंगल लाइन में आ गया, और सिंपल आपका नंबर मिल जाएंगे इसके। ये डेफिनेशन की थोड़ा सा एग्जाम्पल ये लिख देना, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला देना, और यहाँ पे असाइनमेंट कर देनी, तो हो जाएगा आपका, और आपका नंबर मिल जाएंगे। और बाकी फिर आगे कंसेप्ट में बता रहा था एनर्जी। कंसेप्ट एनर्जी का भी वर्क डन से ही मिलता है। both the concepts of same SI unit is joule means J। और यहाँ पे यहाँ एनर्जी में मतलब कि एनर्जी की डेफिनेशन है। एनर्जी की डेफिनेशन होती है सिंपल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। मतलब कि मैं किसी को धक्का लगा रहा हूँ तो मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितनी कैपेसिटी के साथ में किसी चीज़ को धक्का लगा रहा हूँ। मतलब कि ये पेन का मतलब भार मतलब मेरे भार से मतलब कई गुना कम है, तो मैं इसको फोर्स लगा पा रहा हूँ। मतलब कि मेरे में कैपेसिटी है इसमें फोर्स लगाने की। जैसे कि मतलब मेरा भार मतलब 50 किलो और इसका भार है जैसे 150 किलो, तो मैं इसको धक्का नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे से कई गुना ज़्यादा भार है। तो मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इसको धक्का लगा पाऊँ। मतलब अभी इसका भार तो कम है तो मैं इसको धक्का लगा पा रहा हूँ, तो मीन्स ये मेरी एनर्जी है, मीन्स कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। और तो सिंपल इसकी हो गई ये डेफिनेशन। और थोड़ा एक्सपेंड करके बताते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। और यहाँ मतलब आपको असाइनमेंट तो लग गई है पता, इज जूल। लेकिन इसकी ना जो मीन्स इसका ये होता है ना, यहाँ इसके मतलब दो पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट में मतलब एनर्जी लगती है ना, तो उसको हम वर्क डन बोलते हैं। और वर्क डन जब बोलते हैं तो वहाँ कंसेप्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी का। जैसे मतलब कि कोई मोटर में हम मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा रहे हैं, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मतलब मोटर घूम रही है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो पहले मैकेनिकल एनर्जी हो रही है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल टू मतलब इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल मतलब कि उसमें जैसे मतलब कि कोई पुश या फिर पुल कर रहे हैं ना, तो जैसे ये हो रही है, जैसे मतलब कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके मतलब सहायता से मैकेनिकल वाला कंसेप्ट आ रहा है। तो मैकेनिकल वाला कंसेप्ट इसी एनर्जी से आता है। ऐसा मतलब लिखाता हूँ एनर्जी
डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन on it is called mechanical energy और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं। two types of mechanical energy. First one is kinetic energy, second one is potential energy. Kinetic energy simple meaning, जैसे मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मतलब वो होती है, जैसे मतलब आपको मैं सिंपल ये बताऊं, जैसे नहर होती है, नहर मतलब कि जिसमें पानी मतलब बह रहा होता है। आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा काइनेटिक एनर्जी का। एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे फ्लोइंग वाटर। ये फ्लोइंग वाटर है सिंपल। और जैसे मतलब कि मैं बोल रहा है जैसे मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट मेरे साथ है। जैसे हम मतलब कि साइकिल चला रहे हैं, पैडल को मतलब कैपेसिटी टू डूइंग वर्क कर रहे हैं, जैसे मतलब कि पैडल को अपनी कैपेसिटी से पुश कर रहे हैं, और जैसे ही पीछे वो चेन का वैसे वो व्हील जैसे घूम रहा है, तो वो उस व्हील को घुमा रहा है, होती चक्री जैसी वो घूमती पैडल की सहायता से। तो पैडल घूम रहा है, मतलब हम एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी बॉडी एनर्जी लगा रहे हैं, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर साइकिल मूव ऑन कर रही है, साइकिल मोशन कर रही है, मोशन में आ रही है। तो वो अपनी मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में डिस्प्लेस कर रही है। तो वो वाला कंसेप्ट आएगा, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो। फिर हम काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, तो या फ्लोइंग वाटर, जैसे नहर होती है, जैसे मतलब कि रिवर्स होती हैं, रिवर्स जैसे फ्लो करती हैं वाटर, जैसे अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे में फ्लोइंग वाटर, ये जैसे कि मतलब वाटरफॉल वगैरह, वाटर इज इन मोशन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल ये। और हम इसको बोलते हैं, जैसे मतलब कि कितनी स्पीड से मतलब बह रहा है, तो जैसे मतलब कि मास ऑफ बॉडी मीन्स एम कंसीडर कर लेंगे, और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, मूविंग स्पीड, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे वेलोसिटी से। और फिर यहाँ कंसेप्ट आ जाएगा फिर वो काइनेटिक एनर्जी वाला, तो इसका हम फॉर्मूला बन जाएगा के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। दूसरा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल, द ऑब्जेक्ट
इज इन रेस्ट पोजीशन। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यहाँ पे होगा द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मैं, तो जैसे मतलब कि पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड मतलब कि तालाब, पॉन्ड मीन्स तालाब। तालाब में मतलब कि पानी रुका होता है। जैसे मैंने तालाब बनाया तो ये पानी जैसा स्टॉप पोजीशन में है। जब तक हम इसमें मतलब पत्थर नहीं फेंकेंगे तब तक ये मोशन में नहीं आएगा, तब तक इसमें बेस नहीं बनेगी। तो अगर तालाब में आप कभी देखो तो पानी जैसे मतलब खड़ा रहता है, ऐसे कोई उसमें मोशन नहीं होता जब तक कि कोई उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर दे। जैसे मतलब पत्थर नहीं फेंक दे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं उसमें मतलब फेंक दे, तब तक रेस्ट में होता है ये। वाटर इन pond is in rest पोजीशन। ये सबसे अच्छा मतलब एग्जांपल है ये। मतलब कि ये मतलब कि ये कंसेप्ट हमारा ग्रेविटी पर भी आता है। ये ग्रेविटी वाला कंसेप्ट ही होता है इसमें। जैसे मतलब कि ग्रेविटेशन नहीं हो इसमें, या ग्रेविटेशन एनर्जी हो ना, तो ये मोशन में आ जाएगा। मतलब कि कहीं पानी ये यहाँ चल जाएगा, कभी यहाँ चल जाएगा, कभी यहाँ चल जाएगा। जैसे मतलब कि ये पॉन्ड है तो मतलब यहाँ पेड़ पौधे तो मतलब पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे मतलब ग्रेविटेशन एनर्जी मतलब सब बहुत कम मात्रा में भाई। तो पानी यहाँ पे रेस्ट में है ये पॉन्ड में। ये अगर हमारे पृथ्वी के बाहर हो तो पानी थोड़ा पार्ट यहाँ उड़ रहा होगा, थोड़ा पार्ट वहाँ उड़ रहा होगा, थोड़ा पार्ट यहाँ उड़ रहा होगा, वहाँ शेप बनी हुई है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और ये देख लेना, ये मैंने जो लिखा हुआ है इसको मतलब एक बार समझ लेना, फ़ोटो क्लिक वगैरह कर लेना। सिंपल से सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ये देखो। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद भूल मत जाना सब्सक्राइब कर देना और इसको बेल आइकन भी दबा लेना और देख लेना ये, ठीक है। ठीक है। सो एट लास्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।